ये जो सफाई अभिकर्ता है वो कार्य कैसे करता है, यही एक क्वेश्चन यहां से बनता है। दो क्वेश्चन बनता है, साबुन सफाई कैसे देता है, दूसरा साबुन और अपमार्जक में अंतर। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझेंगे। ये जो हमारा जल होता है ना, जल, ये जल जो है, जल के साथ मिसेल्स बनाकर ये सफाई अभिकर्ता सफाई उत्पन्न करता है। यह सफाई अभिकर्ता क्या उत्पन्न करता है, सफाई। क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? अब देखिए क्या है कि देखिए यहां पे आप एक चीज गौर करते होंगे कि जो आपका साबुन है, वो साबुन अगर आप जो है मृदु जल के साथ लगाएंगे, मीठे जल के साथ, तो ज्यादा झाग उत्पन्न करता है, ज्यादा सफाई देता है। अगर कठोर जल के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, तो कठोर जल के साथ मतलब ऐसे समझ लीजिए कि समुद्री जल के साथ, तो ये ज्यादा अच्छा सफाई नहीं देता है। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले ये जानेंगे कि क्यों नहीं देता है। इसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो जल होता है वो कठोर क्यों होता है, भाई मृदु क्यों नहीं है। तो जल कठोर होने का कारण क्या होता है कि जल की कठोरता को समझना है। जल की कठोरता, तो जल की कठोरता को समझने के लिए आपको एक पॉइंट समझना होगा कि जल की कठोरता का दो कारण है। कितना कारण है बाबू? दो कारण। जल की कठोरता का दो कारण है। एक होता है अस्थाई कठोरता, एक होता है अस्थाई कठोरता, और एक होता है अस्थाई कठोरता। एक होता है अस्थाई कठोरता और एक क्या होता है, अस्थाई कठोरता। अब जल के अस्थाई कठोरता का कारण क्या है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। जल के अस्थाई कठोरता का कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर किसी जल में अगर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट मिला हुआ है, तो वो जल परमानेंट कठोर होता है। और किसी जल में अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है, तो ये जल टेम्पोररी कठोर होता है। ये जल क्या होता है? टेम्पोररी कठोर। टेम्पोररी मतलब क्षणिक। अब आपको यह समझाना है कि जो जल की अस्थाई कठोरता होता है, इसको दूर करने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से यह दूर हो जाएगा। आप एक सेकेंड बस ध्यान से देखना कि जल की जो अस्थाई कठोरता होती है, जल की अस्थाई कठोरता जो होती है, उसको दूर करने के लिए उसे गर्म कर देंगे। जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए उसे क्या कर देंगे? गर्म। जैसे ही गर्म करेंगे, मैटर क्या हो जाएगा? सॉल्व। जल को जनरली देखते हैं हम लोग गर्म कर देते हैं, और गर्म करने के बाद जनरली मैटर क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है?